हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो कल से ये न्यूज़ चल रही है बहुत ज़्यादा कि 26 मई से भारत में फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ये सभी बंद हो जाएँगे। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूँ कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि 26 मई से ये सभी बंद हो जाएँगे। लेकिन सरकार ने आज से ठीक 3 महीने पहले 25 फरवरी 2021 को एक जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है या डिजिटल जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनके लिए एक रूल निकाला था कि जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो आज तक एक मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं बीच में। जैसे किन्हीं भी लोगों को सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, चाहे वो सूचना कैसी भी हो, ये इनके लिए कोई जवाबदेही इन प्लेटफ़ॉर्म की नहीं होती है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं। लेकिन सरकार ने 25 फरवरी को ये फैसला लिया था कि आज से 3 महीने बाद हम इन सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि आज के बाद ये मध्यस्थ का काम नहीं करेंगे 3 महीने बाद, और 3 महीने की जो है वो कल होने को 3 महीने कल पूरे होंगे। तो कल से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, आज तक ये मध्यस्थ का काम करते थे, मीडिएटर होते थे बीच में, कि हमारा कोई लेना-देना नहीं है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सूचनाएँ हों, हमारा इसमें कोई लेना-देना नहीं है। और कल से ये सारी जो हैं ये बंद तो नहीं होंगे, लेकिन इनके खिलाफ़ एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है, तो वही चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए नए रूल जो थे वो घोषित किए थे, और ये रूल जो है वो हमारे जो आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने ही घोषित किए थे। और आगे देखिए, सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अब फ्री नहीं होगा, उनकी ज़िम्मेदारियाँ होंगी। पहले वो फ्री थे कि उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी कि कोई कैसी भी पोस्ट डाले, उनको कोई मध्यस्थ थे बीच में, उनका कोई काम नहीं था। और अब उनको ज़िम्मेदार बनाया जाने के लिए ये रूल जो हैं वो बने हैं, ताकि जो हमारे देश में जो जैसे मीम्स बनती हैं, किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के लिए पता नहीं क्या-क्या मीम्स बनते हैं, क्या-क्या चीज़ें बनती हैं, और वो हर किसी के साथ होता है। हम हमारे एक फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें भी हमारी किसी की पिक बना दी जाती है और उसको अलग-अलग शेयर कर दिया जाता है ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे। तो ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए इनको ज़िम्मेदारी लेनी ही होगी। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल है 2021 को आईटी मंत्रालय के मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने जारी किया था, और 25 फरवरी से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ मध्यस्थ का कार्य करता था, अर्थात सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसके बाद में रविशंकर प्रसाद जी ने ट्विटर पे खुद ये जानकारी दी थी अपने ट्विटर हैंडल पे, और इन्होंने जो 3 रूल्स या 3 जो ऑफ़िसर हैं वो बनाए थे। पहला इन्होंने अपॉइंट किया था चीफ़ कंप्लायंस ऑफ़िसर, जो कौन होता है, जो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जैसे ट्विटर है, तो ट्विटर पे जो एक लोग जो है ट्विटर वाले अपॉइंट करेंगे, जो सरकार को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देगा कि ये ट्विटर पे हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये ऑफिसर कौन होगा? चीफ कंप्लेंट्स ऑफिसर, जो सरकार को सारी जानकारी देगा ट्विटर की तरफ से। फिर एक अपॉइंट ए नोडल नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। तो प्यारे साथियों, इन्होंने ये चीज़ बताई कि आप इतनी बड़ी जो एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, ट्विटर ले लो चाहे फ़ेसबुक ले लो, आपको हर एक एरिया में अपना नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करना होगा। जैसे राजस्थान में एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त कर दिया, क्योंकि शिकायत करने वो अमेरिका में सीईओ के पास तो जाएगा नहीं, हर एक क्षेत्र में एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए, उसी को शिकायत करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि हर एक क्षेत्र में नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपॉइंट किया एक रेज़िडेंस ग्रेवियंस ऑफ़िसर, जो ये सारी चीज़ों की निगरानी रखेगा कि कितनी शिकायतें महीने में आ रही हैं, कितनी शिकायतों का जल्दी से जल्दी निवारण करना है। ये सारी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? रेज़िडेंट ग्रेवियंस ऑफ़िसर की होगी। तो ये 3 ऑफ़िसर की नियुक्ति की इन्होंने बात कही थी। लेकिन अभी तक जो ट्विटर की तरफ से एक फैसला आया कि आज ही आया था, उन्होंने कहा कि हम तो कोई भी जो अभद्र पोस्ट होती है उसके ऊपर मार्क लगा देते हैं कि ये पोस्ट अभद्र पोस्ट है, लेकिन फिर भी वो शेयर होती है हर जगह, इसलिए ये चीज़ें तो गलत होती हैं, इसलिए उनका जवाब कोई अच्छा नहीं आया है। और फेसबुक की तरफ से ये जवाब आया है कि हमें 6 महीने का वक्त चाहिए, 3 महीने में हमसे काम नहीं हो सकता। अब आप इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आप आपसे 3 महीने में इतने आपके कर्मचारी हैं और ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब लापरवाही बरती जा रही है इन चीज़ों में। तो प्यारे साथियों, इसके लिए क्या कर सकते हैं? ग्रीवेंस ऑफ़िसर को 15 दिन के अंदर समस्या सुलझानी होगी, और पूरे मंथ में कितनी शिकायतें सुलझाई हैं, कितनी शिकायतें आई हैं, इन सभी की जानकारी सरकार को
देनी होगी। आईटी एक्ट अब प्यारे साथियों जो मेन चीज़ आ रही है ना कि ऐसा होगा कि ये बंद होंगे ये सारे प्लेटफ़ॉर्म, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जो एक धारा 79 है आईटी एक्ट 2000 में, प्यारे साथियों धारा 79 इस एक्ट के अंदर ये कहती है कि इन सारे मीडिया जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इनको मध्यस्थ का दर्जा प्राप्त है। लेकिन प्यारे साथियों मध्यस्थ का दर्जा प्राप्त होने पे सपोज़ कीजिए मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत भद्दी पोस्ट हो रही है, तो मैं किसको शिकायत करूँगा? क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तो शिकायत ले ही नहीं रहे हैं, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? और अगर मैं कोर्ट में भी चला गया तो वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ तो शिकायत ही नहीं लेंगे। और ना वो ये चीज़ भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म नहीं बता रहे हैं कि ये पोस्ट शुरू किसने की थी, मतलब जहाँ से ये शुरू हुई है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। तो सरकार का मेन मोटिव यही है कि कोई भी अभद्र पोस्ट डालता है तो उस इंसान का नाम बताओ जिसने ये चीज़ें डाली हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ये रूल्स बन रहे हैं। और इन चीज़ों को हटाने के लिए ये एक्शन लिया जा सकता है। तो प्यारे साथियों इसके लिए पहले ये धारा 79 हटानी होगी तभी इनके खिलाफ एक्शन होगा। अगर ये धारा 79 हट गई तो इनका मध्यस्थ का दर्जा हट गया, मीडिएटर का दर्जा हट गया। इसका मतलब ये इनको ज़िम्मेदारी देनी होगी कि ये पोस्ट कहाँ से आई है, इसके खिलाफ कोर्ट में हम केस करेंगे तो फिर इनको ही कोर्ट में घसीटेंगे। इसीलिए ये इन तीनों जो रूल निकाले गए हैं इनका पालन होना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे साथियों उम्मीद करूँगा कल से बंद तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस धारा के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, मेन यही धारा है। अगर इस धारा के खिलाफ एक्शन लिया गया तो ऑटोमेटिक सब कुछ फिर वही है, जैसा सरकार चाहती है वैसा हो जाएगा। और ये बहुत सही चीज़ है दोस्तों, ये करना चाहिए। तो प्यारे साथियों ये सेशन उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंटों के कॉल आ रहे थे कि सर ये सेशन कराओ, क्योंकि कल बंद हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये सेशन लिया है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये अच्छा लगेगा और शेयर करिएगा हर जगह प्यारे साथियों। हर हर जो बच्चा देखेगा वो शेयर करेगा। ठीक है? धन्यवाद साथियों।